बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नियाज़ी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ हसन। मेरे एक दोस्त हैं ज़ीशानुल हसन साहिब, उन्होंने एक वाक़या सुनाया। ये बिल्कुल ही हकीकत पर मबनी वाक़या है, झूठ या इसमें कोई कहानी गढ़ी हुई नहीं है। ये एक हकीकी वाक़या है, उनके दोस्त के साथ ये पेश आया। वो कहते हैं, एक उनका दोस्त था अब्दुल्ला, उन्होंने देखा जेल के अंदर एक बाबा जी हैं, काफ़ी उम्र रसीदा बाबा जी हैं और उनको कैद किया हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि आपको किस वजह से कैद किया हुआ है? तो बाबा जी ने बताया कि बस छोड़ दें, आपको ये रहने दें, आप ये ना पूछें किस वजह से मुझे कैद किया हुआ है। तो ज़ीशान बताता है कि मेरा जो दोस्त अब्दुल्ला हाल, उसकी आदत ये थी, वो किसी काम के पीछे पड़ जाता ना, तो वो फिर जब तक पता ना कर लेता तो तब तक उसको छोड़ता नहीं। तो उसने खोज लगाने की कोशिश की, क्या वजह है कि क्यों बाबा जी इतनी उम्र रसीदा हो के इस उम्र में इनको जेल में भेजा गया। तो मोहल्ले वालों से पूछा, पता चला कि इसने एक लड़की को छेड़ा है। बाबा जी 80 से 85 साल उम्र है जिनकी, एक लड़की को छेड़ा है। हालांकि फिर उसने कहा, वो बाबा जी जो थे रिक्शा चलाते थे, तो उसने कहा कि बाबा जी के पास मैं जाता हूँ, उनसे पूछ के ही रहूँगा। वो चला गया जेल में बाबा जी के पास। बाबा जी ने कहा, बेटा मैं ये बात किसी को बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन आप दोबारा मेरे पास आए हो तो इसलिए ये बात मैं आपको बताता हूँ। तो उस बाबा जी ने कहा कि मेरी उम्र तकरीबन 17 से 18 साल थी जब, तो हमारे घर के जो दूसरी मंजिल थी वहाँ पर मैं रोज़ाना चला जाता, वहाँ जाकर जो आसपास के लोग थे उन घरों में झांकता था। तो ये मेरी आदत बन चुकी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे मोहल्ले में कुछ नए लोग आ गए, तो उनकी फैमिली के अंदर एक लड़की थी, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो बिल्कुल हमारे घर के सामने थे, तो रोज़ाना मैं रात को छत पे चला जाता और देखने की कोशिश करता, लेकिन वो लड़की जो थी बाहिजाब रहती थी और उसने अपने हाथों पर दस्ताने पहने होते थे, यानी कि सिर्फ़ उसकी आंखें नज़र आती थी। तो मैं उस पर फ़िदा हो गया था, मेरी ख्वाहिश थी कि किसी ना किसी तरीके इसको मैंने देखना है। तो वो बताता है कि जब बाबा जी बताते हैं कि मैं एक दिन रात को गया, तो वो लड़की अपने घर के सहन के अंदर टहल रही थी। लड़की घर के सहन के अंदर टहल रही थी और मैंने उसको देख लिया। मैं देखता रहा तो अचानक से उस लड़की की नज़र मेरे ऊपर पड़ी, तो वो लड़की खामोश हो गई और उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, खामोश हो गई। और मैंने देखा कि उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे। उसके बाद वो अंदर चली गई। तो मैं घर आ गया, मैं बड़ा परेशान हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। कुछ भी नहीं बोला, उसको मैंने रुला दिया, मैं दिल ही दिल में बड़ा परेशान। तो वो लोग वहाँ से चले गए। तो मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, तौबा की कि या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। पता नहीं इस लड़की ने क्या कहा है, इतने आंसू उसके गिर रहे थे। तो बाबा जी कहते हैं कि मैं वहाँ से यानी कि अल्लाह ताला से रुजू कर लिया, अल्लाह ताला से माफ़ी तौबा करने लगा, सारे काम मैंने छोड़ दिए। हालांकि 21-22 साल की उम्र लड़कपन का वो होता है, तो उस वक्त पता नहीं चलता। तो उसके बाद बाबा जी कहते हैं कि मैंने वो सारे काम छोड़ दिए, अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लिया, आज ही नमाज सलात सौम का पाबंद बन गया। उसके बाद ऐसे वक्त गुजरता गया, तो मुझे पता था कि एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, क्योंकि खामोश बद्दुआ जो होती है ना, खामोश बद्दुआ जिसको साइलेंट कर्स कहते हैं, ये इंसान को अगर लग जाए तो इंसान कहीं का नहीं रहता। वो उस लड़की की जो खामोशी ने ना मुझे इतना अंदर से तोड़ दिया। अब मेरी उम्र 80 से 85 साल है, तो मैं रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शे का ड्राइवर हूँ। और एक दिन ये लड़की मेरे पास आई, कहती है कि मैंने फ़लाँ जगह जाना है, तो मैं इसको छोड़ कर आया। दूसरे दिन ही फिर मैं इसको छोड़ा, तीसरे दिन ये लड़की, एक और लड़की थी, उसके बाद बता रहा है कि एक और लड़की मेरे पास आई, उसको भी मैं छोड़ कर आया। तो मेरे दिल के अंदर ना इसको देखने की तड़प पैदा हुई। तो मैं अभी करीब उसके होने ही लगा था कि उसने अपने घर वालों को फ़ोन कर दिया, वो सारे आए, उन्होंने खूब पिटाई की मेरी, उसके बाद मुझे जेल में भेज दिया। यानी कि बताने का मकसद ये है कि अगर तुम किसी को छेड़ रहे हो, आज हम मजाक के तौर पर भी लोगों को इतनी बातें कर जाते हैं, दूसरा खामोश हो जाता है, हम कहते हैं हम बड़े फन्ने खां हैं, हमने दूसरे की बोलती बंद करा दी, हम ये हैं वो हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। साइलेंट कर्स जो है ना, ये ज़रूर इंसान पर आता है। खामोशी बद्दुआ किसी से भी ना लें, अपने आप को जितना हो सके आजिज़ी इख्तियार करें, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। देखते रहिए नियाज़ी न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम।